आज गाँव की महिलाओं के बीच में और आसपास के क्षेत्र की जो महिलाएं आ रही हैं उनके बीच में घास काटने की प्रतियोगिता हम करवा रहे हैं। तो बकरी छाप ऐसे कॉन्सेप्ट्स के विलेजेस के थीम रखने का एक पायनियर माना जाता है और हम इस तरह के इवेंट्स के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे आपने बकरी स्वयंवर सुना होगा, दुगडाडू सुना होगा, बटर फेस्टिवल जो आपका थाती दनारी मना रहे हैं। और अभी मैं उत्तरकाशी के मथोली गांव में हूं। इसे वुमेन विलेज कहा जाता है, यानी कि बुआरी गांव के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में एकमात्र ये ऐसा गांव होगा जहां पर कि होम स्टे का संचालन से लेकर तमाम चीज़ें महिलाएं यहां पर करती है। जो भी पर्यटक यहां आते हैं या देश विदेशों से श्रद्धालु यहां आते हैं तो महिलाएं यहां पर होम स्टे चलाती है। साल की भांति आज भी यहाँ पर घसियारी महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे साथ प्रदीप पंवार जी हैं जो घसियारी महोत्सव यहाँ पर करवाते हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस घसियारी महोत्सव के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो आपका दैनिक उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दैनिक उत्तराखंड का हार्दिक दिल से नमन करता हूं। और आप लोग जो हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए, महिला स्वरोजगार के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें आप भरपूर सहयोग हमारा कर रहे हैं। तो घसियारी महोत्सव है जो आज यहाँ पर घसियारी महोत्सव का आयोजन करवाया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहता है आपका? एक्चुअली मैं बता देता हूँ, घसियारी जो हम करवाते हैं, हमने यहाँ पे एक थीम लेके हम चल रहे हैं। ये हमारी जो गौशालाएं हैं इनको हमने होम स्टे में तब्दील किया है। यहाँ हमारी जो पूरी गांव की महिलाओं की दिनचर्या गुजर रही थी वो विलुप्त हो गई। लोग पलायन कर रहे हैं। वापस हम इसको रिवर्स माइग्रेशन करने के लिए वापस इस जगह को हम होम स्टे में तब्दील कर रहे हैं। तो वापस आते हैं कि वापस महिला आके यहाँ पे अपनी दिनचर्या करें। उनकी खुशहाली के लिए हम ये त्यौहार करते हैं, हर साल कर रहे हैं। 2022 से हमने शुरू किया था और इसलिए शुरू कर रहे हैं कि आप आइए, अपने गौशालाओं को थोड़ा सा रिनोवेशन करके ना, वो आपके लिए रोज़गार का इतना अच्छा साधन हो सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं यहाँ पे गांव की लड़कियों को ट्रेन कर रहा हूँ, गांव की महिलाओं को ट्रेन कर रहा हूँ, उनको ट्रैक पे लेके जाता हूँ, उनको होम स्टे की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये सबका पर्टिकुलर, ये कोई मेरा पर्टिकुलर एरिया नहीं है, ये पूरे गाँव का एरिया है। यहाँ पे हर गाँव के लोग इन्वॉल्व है। तो मैं चाहता हूँ कि हम हर वर्ष की भांति इस घसियारी को, और घसियारी का जब हमने पहले किया था अब अभी दूसरी बार कर रहे हैं। और जो घसियारी हमारा मेन है, हमारी यहाँ पे बालिका थी सबिता कंसवाल को आप जानते हैं। सबिता कंसवाल मेरी स्टूडेंट रही है नीम में और उनको हमने यहाँ का जो वुमेन्स विलेज है इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जब हमने पहले घसियारी किया था तो सबिता के हाथों से सबिता ने इतना अच्छा मैसेज गाँव की महिलाओं के लिए किया था कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों के पास घर है, परिवार है, सब कुछ है, मैं तो इतना संघर्ष कर रही हूँ। और तब भी मैं आज इस मुकाम पे पहुँच गई हूँ कि मतलब बुनियाद से लेके मैं आज एवरेस्ट की चोटी फतेह करने जा रही हूँ। तो वो गांव की महिलाओं के लिए इतना सुंदर मैसेज हो गया था कि तुम लोग भी घास काटने को एक वो मत समझो, ये एक खेल है, ये एक मनोरंजन है, इसको अच्छे से तरीके से करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। घास करना हमारा पैशन होता है, हमें ये जरूरी अपनी पशुपालन के लिए करना पड़ता है। और उसी घास को लेके हम आज ये पूरे गाँव में ये त्यौहार मनाते हैं। ये 3 दिन का त्यौहार हमारा यहाँ पे होता है। पहले दिन 7 तारीख से ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो रखा है। आज गाँव की महिलाओं के बीच में और आसपास के क्षेत्र की जो महिलाएं आ रही हैं उनके बीच में घास काटने की प्रतियोगिता हम करवा रहे हैं। अच्छा, तो जो जीतता है उसको क्या प्राइज आप देते हैं, किस तरीके से मनोबल बढ़ता है? जैसे घास काटना है, घास के साथ साथ क्या किस और, मतलब आप जो महिलाओं की प्रतिभा है उसको किस और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्या उनको सिखाते हैं आप लोग? घास काटने का मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन सिर्फ घास काटने के उसमें आ गया है कि हमने आज कंपटीशन कर दिया तो हम सिर्फ घास ही काटते रहेंगे। वो आपके लिए सबिता जैसी लड़की ने मतलब बुनियाद से लेके दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक फतेह करके झंडा फहराया हुआ है कि वुमेन्स एम्पावर, कुछ भी कर सकती है। मतलब महिलाओं की शक्ति आप देखो, सब कुछ महिलाएं कर रही है। इस पूरे त्योहार का ही संचालन महिलाएं कर रही है।
तो कितनी कितनी खुशहाली की बात है। हमारी देव डोलियाँ महिलाओं के साथ नाच रही है, इसके बाद जो प्रोग्राम होने हैं वो सारे महिलाओं के बीच में होना है, तो इससे अच्छा मैसेज मैं नहीं समझता कि कोई हो सकता है। और ये सिर्फ मेरे गांव का विकास नहीं है, हम यहाँ पे रूरल टूरिज्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है बकरी शाह एग्रो टूरिज्म, जो मतलब मैं उस संस्था का एक कोर मेंबर हूँ। अब मैं उस संस्था से बुनियाद से जुड़ा हूँ, मुझे पता है वो संस्था कितनी रूरल उसमें काम कर रही है। हर क्षेत्र में नागटिब्बा जैसे क्षेत्र की पूरी तस्वीर उन्होंने वो साक्षात दिखता है, वो कोई हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। वही कॉन्सेप्ट लेके हम यहाँ पे आ रखे हैं कि हो सके हमारी पूरी बेल्ट का विकास हो। अच्छा, घसियारी फेस्टिवल की शुरुआत कैसे होती है? पहले देव डोली आपके गांव से निकल कर आती है, नाचते हुए आती है, देवता अवतरित होते हैं, उसके बाद प्रतियोगिता होती है। शुरू से जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जब घसियारी महोत्सव का आगाज होता है तो देव डोली कहाँ से शुरू होता है? ये देव डोली हमारी माँ की डोली है, और ये जो हमने वुमेन्स विलेज नाम दिया है, महिला गांव नाम दिया है, वो इसी माँ के नाम पे हमने इस जगह को नाम दिया है कि माँ हम तुम्हारी गोद में अपना गांव बसाए हैं। तो इसका संपूर्ण स्वरोजगार से जुड़ना आपका कर्तव्य बनता है। हम देव डोली के साथ इस कार्यक्रम की शुभारंभ कर रहे हैं, महिलाएं देव डोली लेके यहाँ पे आती है। तो अब ये कार्यक्रम शुरू हो गया, मालाएं पड़ गई, आरती होगी, स्नान होगी देवी। तो अब इसके बाद जो हमारे कार्यक्रम हो गए, हमारी जो बच्ची है सविता कंसवाल, उसको श्रद्धांजलि देंगे। उसके मम्मी पापा को हमने यहाँ पे बुलाया है। वो पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल है कि ऐसी बच्ची को आप लोगों ने इतनी प्रेरणा दे रखी है, जो आज पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है। तो उस बच्चे को हम यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। और श्रद्धांजलि के बाद हमारी जो कार्यक्रम है, जैसे घास काटने की प्रतियोगिता होगी, हमारी रस्सी कसी होती है, हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स है उनको हम महिलाओं के द्वारा संचालन उसका करते हैं। और ये 3 दिन का इवेंट है। कल हमने साइकिल रेस, वो भी इसी बच्ची के उसमें सविता कंसवाल के उसमें नीम से उसका पूरा लिंक जुड़ा, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से उसका पूरा लिंक बढ़ाया हुआ है। नीम की वो ट्रेनर रही है, एवरेस्ट वो फतेह करके आएगी। तो कैसा है आपको ये कि भाई घसियारी महोत्सव करवाना चाहिए हमको यहाँ पर? घसियारी महोत्सव का मतलब ये हो गया कि घसियारी जो हम करवा रहे हैं अभी प्रतियोगिता जो हमारे, ये कहीं नहीं होता है, ये हमने अपने गांव से शुरू किया है, ठीक है। और आज ये घसियारी जो महोत्सव है, मैंने कई सारी बुकों पे इसका नाम देख लिया है। हमारी सामान्य ज्ञान की बुक पर भी ये प्रिंट होके एक सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पूछा जा रहा है। लोग हमें यहाँ जो आ रहे हैं हमारे गांव में जो टूरिस्ट आ रहे हैं, सिर्फ वही लेके आते हैं कि हम जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ पे सुरक्षा हमको मिल रही है, मतलब हम सेफ है। एक परिवार उसका संचालन कर रहा है, गांव की महिलाएं उसका संचालन कर रही है। यहाँ पे सोलो ट्रेवल्स आते हैं जो 15-15, 20-20 दिन तक रहता है, लेकिन वो जब यहाँ से जाते हैं तो इतना अच्छा मैसेज दे के जाते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमने जीवन भर कहीं नहीं देखा है। मतलब वो सब कुछ ऐसा मिलता है जैसे परिवार, मतलब एक परिवार के साथ हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कोई भी मतलब ऐसा चाहते हैं, अकेली लड़की जो है ट्रैक पे लेके पूरा ट्रिप लेके जाती है, वहाँ हम लोग कैंपिंग करवा रहे हैं। तो एक माहौल बन गया, महिला सशक्तिकरण का माहौल बन गया। इसमें हमारे साथ मिला के महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आप ये त्योहार हम करते हैं, हर साल करते हैं। अच्छा। और इसका ये भी नहीं है कि धीरे धीरे जैसे डेवलप हो गया, यहाँ क्षेत्र अच्छा हो गया, हम इस त्योहार को बाकी जगहों पे भी मना सकते हैं। वो उसका एक वो नहीं कि सिर्फ मथुली से शुरू किया तो मथुली में इसका एंड होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम कोशिश ये कि शुरुआत यहाँ से हो गई और हर जगह ये कोशिश करें कि हर जगह बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है जो पूरे इवेंट में हमारा सहयोग कर रही है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है जो इंस्टीट्यूट में सहयोग हमारे साथ सहयोग कर रही है। वेस्ट वेरियर की टीम है जो सहयोग कर रही है। तो हमें मतलब उत्तराखंड जो पर्यटन विभाग है उनके संयोजन पे ही ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि उत्तराखंड टूरिज्म का अगर यहाँ पे हमें मार्गदर्शन मिल रहा है और ये सारी चीज़ें हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो है सकारात्मक रिजल्ट सबको मिलेगा। पर्यटक यहाँ अगर मैं आना चाहते हैं तो कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, क्या पता है यहाँ का? यहाँ पे आने के लिए बहुत इजी है। आप देहरादून, ऋषिकेश कहीं से भी आ जाइए, वहाँ से लोकल बसें चलती है। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है तो आप लोकल बस का भी वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल बस हमारी उत्तरकाशी की चलती है। आप चिन्याली सोट तक का टिकट करवा लीजिए। चिन्याली सोट से हमारे गाँव की कैब लगी रहती है जो 30 से 50, मतलब टोटल मिला के अगर देहरादून ऋषिकेश से लोकल ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो मात्र आपके 300 से 350 रुपये खर्चा होता है यहाँ पहुँचने के लिए। तो कहीं से भी, और
दिन भर आपको टैक्सी की सेवा मिल सकती है। आपके जो कंफर्टेबल बस है 2x2 विश्वनाथ सेवा की बस है। यहाँ पे हमने हेल्थ सेवा से हमारे गेस्ट आते हैं यहाँ पे। ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है मथुरी गांव में, इसको बुआरी गांव नाम से भी जाना जाता है। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? बकरी छाप संस्था इसको यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, क्या कॉन्सेप्ट है सर आपका? तो बकरी छाप ऐसे कॉन्सेप्ट्स के विलेजेस की थीम रखने का एक पायनियर माना जाता है और हम इस तरह के इवेंट्स के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे आपने बकरी स्वयंवर सुना होगा, दुगडाडू सुना होगा, बटर फेस्टिवल जो आपका थाती दनारी मना रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी इस तरह के कई हम लोगों ने ग्रामीण किसी भी ग्रामीण पर्यटन के केंद्र को शोकेस करने के लिए या मार्केट करने के लिए इस तरीके के मौलिक सामाजिक जो आयोजन होते हैं इनको ही थोड़ा सा पैकेजिंग चेंज करके जो है एक नए तरीके का जो शांति प्रिय जो कस्टमर है वो ऐसी चीज़ों को के लिए जो है वो अब तैयार है ऐसे अनुभवों को लेने के लिए। और ये आपका ऐसे इस तरह के टूरिस्ट आपके प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने में भी एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो ये एक चीज़ कुछ समय पहले एक आयोजन हुआ था बकरी स्वयंवर का, जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपनी तरफ से एक वो किया था हमसे आग्रह हमारी संस्था से कि घसियारी जो कि दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, कोई प्रथा नहीं, दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, इनको भी एक दिन, इनके लिए भी एक दिन उत्सव होना चाहिए। तो वो घसियारी का उत्सव, उस समय सविता कंसवाल, दिवंगत सविता कंसवाल हमारी टीम की पार्ट थी और वो उस क्षेत्र से भी आती थी, और उसने बोला सर ये हम लोगों में जो घसियारी होती थी उनको अपने जल जंगल जमीन के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान होता था, क्योंकि वही भूमि से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़ी होती थी धरती से। लेकिन समय बदलता गया और जो इस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से के जो लोग अपने जल जंगल जमीन से जिनकी आत्मा शरीर जुड़ा हुआ था, वो लोग धीरे धीरे उनके प्रति लोग जो है उपेक्षित वो होते गए और उनको कोई वो नहीं। तो एक हमने सोचा कि सविता के साथ मिलके हम एक ऐसा आयोजन करें जिसमें जो पहाड़ों की महिला शक्ति है और जो सबसे निचले पायदान पे बैठी है वो उसको सम्मानित किया जाए और उसको सामने लेके आ जाए और उन्हीं लोगों को आगे आने वाले इस कृषि आधारित पर्यटन का स्टेक होल्डर बनाया जाए। तो इस धारणा को लेके ये घसियारी का आयोजन आज के 2 साल पहले हुआ था, 3 साल पहले हुआ था, और किन्हीं कारणों से जो है 2 साल नहीं कर पाए, मेरी व्यक्तिगत समस्याएं और भी टीम इकट्ठा नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब इसको फिर से हम लोगों ने दोबारा किया है और अब मैं ये कोशिश करूंगा या आग्रह करूंगा बाकी जो लोग इस मंच के माध्यम से मेरी बात सुने, हर गांव में अपने लेवल पे इस तरह के आयोजन किए जाने चाहिए। अच्छा, इससे कितना फ़ायदा मिलेगा पहाड़ों को? अगर मैं टूरिज्म से जोड़ने की हम बात करें, स्वरोजगार से जोड़ने की बात करें, तो इस तरीके के जो आयोजन है कितना सपोर्ट पहाड़ी क्षेत्रों को मिलेगा उत्तराखंड? कितना सपोर्ट मिलेगा इसका तो मेरे पास में कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन किस तरह का सपोर्ट मिलेगा ये ज़रूर मैं उस पर बोल सकता हूँ। तो मैं जैसे बोलता हूँ हाई फुटफॉल लो वैल्यू टूरिज़्म अभी जो चल रहा है स्टेट में, इस तरीके के आयोजनों से आपको जहाँ एक शहरी समाज एक बहुत ही प्रेम और एक पारिवारिक माहौल में अपने उस ग्रामीण समाज के साथ जहाँ उसका मिलन हो रहा है, ऐसा जो आयोजन जो होंगे इसमें लो फुटफॉल हाई वैल्यू टूरिज़्म होगा। तो उसकी संख्या क्या होगी आंकड़ों पे न बात करते हुए मैं क्वालिटी क्या होगी उसके ऊपर ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छे लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जिससे आपके गांव का कृषि, पर्यावरण और आपकी इन जो लोक मान्यताएं हैं, जो उत्सव हैं, उनकी ब्रांडिंग में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू। अच्छा, मैं लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि दूसरी बार अब घसियारी महोत्सव यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। पहले और जब पहला घसियारी महोत्सव करवाया आपने तब से और अब में महिलाओं में कितना वो देख रहे हैं आप, वही उत्साह देख रहे हैं? क्या महिलाएं आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही है? जी। इस घसियारी का शुभारंभ हमने अपने गांव से किया था। थोड़ा मुझे मुश्किल भी लग रहा था कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मतलब लोग आलोचनाएं करते थे, मैं संचालन करता था, मतलब एक ही हो रहता था। आलोचना के पीछे मैं कभी नहीं भागता था, मैं सिर्फ संचालन करता था, अवलोकन करता था ऐसी जगह की कैसे मैं लोगों को इस
से जोड़ सकता था। कोई यहाँ पे गेस्ट आते थे, मैंने महिलाओं की एक कोऑपरेटिव यहाँ पे बनाई है जिसमें पूरी गांव की महिलाएं जुटी हुई है। उनको बल्क में मैं बुलाता था, जैसे 10 महिलाओं को बुला के 8 महिलाओं को बुला के उनको ट्रेंड करना, भाई कोई गेस्ट आ रहा है उनके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना है। कोई मतलब इतना होता है कि गेस्ट कभी क्लोज भी आ जाते हैं, लेकिन आपको अपनी जो मर्यादा है उसको कैसे कायम रखना है और किस हिसाब से लोगों को जो है यहाँ का अनुभव देना है। तो धीरे धीरे सीख गई है महिला। अभी मेरी जो टीम है, मिलाकर पहाड़ी कल्चर पूरा पहाड़ी कल्चर हो गया, यहाँ का खाना हो गया, यहाँ के जो हमारे आस्था के केंद्र है, आस्था के मंदिर है, वहाँ पे लोग जाते हैं। हमारा ट्रैक रूट है, यहाँ पे 2-2 ट्रैक हमने रखे हैं। आने वाले समय में यानी कि आप चाहते हैं कि जितनी छानियां हैं अगर महिलाएं चाहे तो अपना होम स्टे इस पर तैयार कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले हमने गांव से शुरू किया गया, आज हमारे साथ पूरा क्षेत्र जुड़ गया है। आज हमारे साथ हर गांव की महिलाएं जुड़ गई है। यहाँ पे कम से कम जो है 12 से 15 गांव की महिलाएं आ रही है। तो इनकी सोच भी वही रहेगी, यार ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है और इस चीज़ से अगर हमें कुछ स्वरोजगार मिल रहा है तो क्यों ना यही चीज़ हम अपने गाँव में भी अपना सकते हैं। पर्यटक कहाँ से यहाँ पहुँचते हैं? और घसियारी महोत्सव में मैं देख रहा हूँ कि विदेशी मेहमान भी यहाँ जी 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 यहाँ से ऑल ओवर इंडिया हो गया, इंटरनेशनल क्लाइंट यहाँ पे पहुँचते हैं। कोई भी देश या कोई भी राज्य ऐसा नहीं छूटा हो घसियारी महोत्सव में जहाँ से लोग नहीं आए। यहाँ पे भी लोग जो अनुभव के लिए आते हैं वो भी हर नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट हमारे होते हैं यहाँ पे, तो और बहुत अच्छा अनुभव लेके जाते हैं। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करेंगे। थैंक यू। प्रदीप पंवार जी हैं, ये बुआरी गांव जो होम स्टे है उसका संचालन करते हैं। ये गांव मथोली गांव है, ठीक आप मेरे सामने देख रहे होंगे। ये गांव की महिलाएं हैं, इनका उत्साह आप देख सकते हैं। यानी कि उत्तराखंड का ये पहला गांव ऐसा है जो उत्तरकाशी का मथोली गांव है। यहाँ पर घसियारी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार ये दूसरा साल है जब यहाँ पर घसियारी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप महिलाओं के हाथ पे दराती देखेंगे, इन महिलाओं के हाथ पे रस्सियां देखेंगे, यानी कि जब दराती से घास काटती है और रस्सी पर घास को बांधकर लाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर ये आयोजन यहाँ पर किया जाता है। कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर बुआरी गांव वुमेन्स विलेज इस गांव के होम स्टे का नाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का ये कॉन्सेप्ट है। और इनके साथ बकरी छाप संस्था इनको सपोर्ट करती है और बकरी छाप संस्था के सपोर्ट के कारण ही ये लोग अब जो जितने भी यहाँ पर आसपास के गांव हैं उनकी महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा देने के लिए घसियारी महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। और कुल मिलाकर जो भी पर्यटक दूर दूर से यानी कि देश विदेशों से यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं उनको महिलाएं यहाँ पर होम स्टे चलाती है और महिलाएं अपनी संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू कराती है। उनका ये साफ कहना है कि इसके पीछे उनका उद्देश्य यह है कि उत्तरकाशी के मथोली गांव से ये घसियारी महोत्सव शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में उनका सपना है कि उत्तराखंड के हर गांव में या हर क्षेत्र में, उत्तराखंड के कोने कोने में घसियारी महोत्सव होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उत्तराखंड की महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ सके और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। उत्तरकाशी के मथोली से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।